हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पोर्शन के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 7 आपको दी है, इसे बहुत ही आसान शब्दों में आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए आपका पहला सेंटेंस, आई सेड, मैंने कहा, लेट अस प्ले बैडमिंटन, आओ बैडमिंटन खेलें। तो साथियों, अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस लेट अस या फिर लेट से प्रारंभ हुआ है तो आपको सेड दिया हो तो आप इसे सजेस्टेड में बदल देंगे या फिर प्रपोज्ड में बदल देंगे। अगर सेड टू दिया है तो आपको सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज्ड टू का प्रयोग करना होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस लेट अस या लेट से प्रारंभ हुआ है, बात एक ही है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, तो सेड हो तो उसे हमें सजेस्टेड में बदलना है या प्रपोज्ड में बदलना है। और सेड टू दिया है तो उसे हमें सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदलना है। यानी कि सेड है तो सजेस्टेड रहेगा और टू दे दे तो आप सजेस्टेड टू लिख देंगे। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आपको हटाने हैं, उनके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना है। अब दैट के बाद आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना होगा साथियों। असर्टिव में आप जानते हैं पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो यहाँ से आपको लेट तो हटा देना है। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सब्जेक्टिव केस आई या वी और ऑब्जेक्टिव केस मी या अस दिया है तो इस अस को आपको वी में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? वी में। कब? जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आई या वी सब्जेक्टिव केस में, मी या अस ऑब्जेक्टिव केस में आ जाए तो अस को आपको वी में बदलना है। अगर ये नहीं दिए हैं तो फिर आपको अस को दे में बदलना होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? उसके बाद अस भी आपका हट जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे शुड। किसका प्रयोग करना है? शुड का। और उसके बाद जो वर्ब आपको दी है वहाँ से आगे मेंशन कर देंगे। बात क्लियर है? तो आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई। अब लेट अस आया है तो केवल सेड है तो आप लिखेंगे इसे सजेस्टेड में, या आप चाहें तो प्रपोज्ड लिख सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आपको लिखना है दैट। ठीक है भाई, लेट हट जाएगा। अब यहाँ आई आपका सब्जेक्टिव केस है तो अस को आप बी में बदल देंगे। उसके बाद आपको शुड का प्रयोग करना है और जो भी मॉडल्स हैं उनके बाद आपको वाव का बेस फॉर्म लिखना है तो आगे आप लिख देंगे प्ले बैडमिंटन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड, मैंने सलाह दी या प्रस्ताव रखा कि हमें बैडमिंटन खेलना चाहिए। अगला है ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, उसने कहा आओ टहलने के लिए बाहर चलें। तो ये भी आपका लेट अस से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, उसके बाद आप लिख देंगे सजेस्टेड, या आप चाहें तो प्रपोज्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिखेंगे दैट। उसके बाद लेट हट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ना तो आई है ना वी है तो आपको यहाँ लिख देना होगा उसको दे में। उसके बाद शुड का प्रयोग करना ना भूलें और आगे आप लिख देंगे गो आउट फॉर अ वॉक। ये हो गया आपका आंसर। ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। अगला है द एम्परर सेड, यानी कि सम्राट ने कहा लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, जो मंत्री है उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। तो साथियों, अगर लेट के बाद में अस नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आपको दिया है, अब थर्ड पर्सन कुछ भी हो तो इसकी कंडीशन आपकी अलग हो जाएगी। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? लेट के बाद ना तो मी आएगा
और ना साथियों अस आएगा। तो आप पहचान लेंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आपको रखना है कि अगर हमें सेड दिया है या सेड टू दिया है तो उसे हमें बदलना होगा ऑर्डर्ड में। किस में बदलना होगा? ऑर्डर्ड में। सेड या सेड टू को किस में बदलना होगा? ऑर्डर्ड में। और यहाँ लेट लिखा ही है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएं तो आप सीधा प्रीपोजिशन टू लिखें और उसके बाद लेट से आगे उसे मेंशन कर दें। पहला तरीका तो ये है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं टू लेट से, तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका क्या है? फिर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करना है और जो लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस दिया है जो थर्ड पर्सन है उसी को आप सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद आपको शुड का प्रयोग करना है। लेट हटा देना, ये बात ध्यान रखेंगे, और शुड के बाद जो कुछ भी दिया है आगे आप मेंशन कर देंगे। तो दोनों तरीके से इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द एम्परर। अब मैंने क्या कहा, थर्ड पर्सन है तो आपको सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में लिखना है। तो आप लिखेंगे ऑर्डर्ड। ठीक है भाई, ऑर्डर्ड है वो तो स्पेलिंग देख लेना आप। उसके बाद आप लिख देंगे टू लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। पहला तरीका तो ये रहा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सर हम इससे नहीं बनाएंगे तो आपका फिर दूसरा आंसर होगा द एम्परर ऑर्डर्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दें तो आपको लिखना होगा फिर दैट। क्या लिखना होगा? दैट। लेट को हटा देंगे, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका द मिनिस्टर। और यहाँ हिम होता तो आपको ही लिखना होता। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ये होगा। उसके बाद आपको शुड का प्रयोग करना है, शुड, और आगे आप लिख देंगे बी सेट फ्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। द एम्परर ऑर्डर्ड द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री। आप जौन से चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो। उसने मुझसे कहा, यानी कि कल चलेंगे या कल प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ आप देखें लेट अस आपको दिया है तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही। आप चाहें तो प्रपोज्ड का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया है? टू, तो आपको यहाँ रखना होगा टू। उसके बाद आप लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। लेट हट जाएगा। अब यहाँ मी दिया है तो अस को आपको वी में बदलना होगा। उसके बाद आपको पता ही है शुड, और शुड के बाद किसका प्रयोग करेंगे? स्टार्ट। टुमारो को आप बदल देंगे द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो ही सजेस्टेड टू मी या ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड स्टार्ट द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अगला देखिए, राम सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ भी आपका लेट अस दिया है तो सबसे पहले आप लिखेंगे राम, आगे सजेस्टेड टू दिया है तो आपको लिखना होगा टू। उसके बाद आप लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट। उसके बाद यहाँ मी दिया है तो आप अस को बदलोगे तो वी हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। द कैट सेड टू द रैट्स लेट अस स्टार्ट ऑन अ प्लेग्राम। तो यहाँ भी लेट अस आया है तो आप लिखेंगे द कैट, उसके बाद सेड या सेड टू का बदल देंगे सजेस्टेड में। टू दिया है तो आपको लिखना होगा टू। द रैट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिखेंगे दैट। आगे यहाँ थर्ड पर्सन है तो आप लिख देंगे अस को दे में। आगे शुड स्टार्ट, दे शुड स्टार्ट ऑन अ प्लेग्राम। अब तो आसान है तो टाइम वेस्ट करना ख़राब है। आगे देखिए, द टू कैट्स क्राइड लेट द केस बी क्लोज्ड। तो देखिए लेट के बाद थर्ड पर्सन है। यहाँ पर्सन क्या है? वो नॉन लिविंग एक तरीके से, केस है, पैसिव वॉइस में दिया है तो थर्ड पर्सन ही मानेंगे इसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द टू कैट्स ऑर्डर्ड। उसके बाद टू लेट द केस
द केस बी क्लोज्ड, बी क्लोज्ड। अगर आप ऐसे ना बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द टू कैट्स ऑर्डर्ड दैट द केस शुड बी क्लोज्ड। ठीक है भाई, जौन सा भी अच्छा लगे वो बना लेना। अगला है ही सैड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। तो लेट अस आया है, सबसे पहले आप लिखेंगे ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट। अब यहाँ थर्ड पर्सन है तो उसको आप ले जाएंगे दे में, उसके बाद शुड, आगे आप लिख देंगे वेट फॉर द ट्रेन। ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। आगे है प्रमोद सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 10 देखिए, ही सैड लेट मी गो टू जू टुमारो। तो मी आया है, तो जब आप ध्यान रखें, आपने देखा लेट अस आए तो सजेस्टेड या सजेस्टेड टू, प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू, ये तो लगा रहे थे। थर्ड पर्सन आए तो ऑर्डर्ड, लेकिन जब लेट के बाद में मी आए, क्या है साथियों, लेट के बाद में मी, तो आपको ध्यान रखना है सैड हो या सैड टू, उसे आपको रिक्वेस्टेड में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, रिक्वेस्टेड में, ठीक है भाई। और आप चाहें तो सीधा बना देंगे, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हटाने हैं आपको, उसके स्थान पर टू, आगे लेट, और जो भी चेंजिंग है वो आप कर देंगे। पहला तरीका ये रहा। अगर टू लेट ना बनाना चाहें तो फिर एक और तरीका है, वो क्या है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हटाएंगे तो आपको दैट का प्रयोग करना है, और आप जानते हैं दैट के बाद असर्टिव सेंटेंस लिखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है लेट के बाद, उसे आपको सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आपको एक मॉडल्स माइट का प्रयोग करना है। माइट के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद अलाउड, किसका प्रयोग करेंगे, अलाउड का, ठीक है, ये ALLOWED। उसके बाद टू, जो भी आपको बेयर इन्फिनेटिव दिया है वो इन्फिनेटिव से आगे ऐड हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं, जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, उसके बाद माइट बी अलाउड और 2 + P1। तो दोनों से मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, देखो यहाँ मी आया है इसीलिए सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे आप। किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। उसके बाद आप चाहें तो सीधा जोड़ सकते हैं टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, आगे आप लिख देंगे लेट, मी को चेंज करेंगे ही से तो हिम हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे गो टू जू, टुमारो को आपको पता ही है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। बात क्लियर है। एक तरीका तो ये रहा, केवल टू और लेट का प्रयोग कर दें, यानी कि टू के बाद लेट लिख दें सीधा। अगर इस प्रकार से नहीं बनाना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, ठीक है भाई। अब आपको ये लेट हटा देना है। अब मी को आप हिम से चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। उसके बाद आपको यूज करना है माइट, अरे भाई ये तो हट गया, चलो माइट से देख लो, एक बार पूरा ही लिख देता हूँ, ही सजेस्टेड, अरे यार ये क्या हो गया, रिक्वेस्टेड रहेगा, ही रिक्वेस्टेड, सॉरी, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद दैट, आगे ही माइट, इतना आपको पता ही चल गया, या माइट वी अलाउड, अलाउड टू, ठीक है, इतना लिखना है आपको। अब जो बेयर इन्फिनेटिव दिया है गो, आगे ऐसे ही वर्ब जो भी दिया हो उससे जोड़ देना आप, ठीक है। गो टू द या गो टू जू द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट लगाना, ही माइट बी अलाउड टू, ठीक है। दोनों तरीके से आ जाए तो बना देना। आगे देखिए, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट लेट मी सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर हियर। तो लेट मी इसमें भी आया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मिस्टर सिन्हा एपोस्ट्रोफी एस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, उसके बाद द क्लाइंट, द क्लाइंट, आगे आप लिख देंगे टू लेट, टू लेट। अब मी आया है यहाँ, सिन्हा से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, हिम। सी द डॉक्यूमेंट्स पूरा लिख देना, ठीक है। और आगे आप लिख देना इफ दे
आर का हो जाएगा वर, उसके बाद हियर का हो जाएगा दे आर। ये आंसर हो जाएगा आपका। इफ़ दे वर दे आर। और वो चाहें तो आप वो माइट बी अलाउड टू, ठीक है। और आगे आप लिख देंगे सी। आगे देखिएगा, द स्टूडेंट रिप्लाइड देयर इज नो बॉडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेज आपको दिए हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहीं बना दें, द स्टूडेंट रिप्लाइड। रिप्लाइड लिख रहे हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो सैड लिख सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट। उसके बाद क्यों जी असर्टिव है जी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ तो ये उम्मीद आपसे करता हूँ। उसके बाद टी स्मॉल हो जाएगा देयर, एज का हो जाएगा वॉज, नो बडी टू हेल्प मी का हो जाएगा आपका हिम, स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो इन दैट मैटर। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर वॉज नो बडी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। अब ये एक अलग प्रकार का है, तो 3 चीज़ याद रखनी है। मैटर के बाद आपको एंड लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अब प्लीज़ आया है तो आप जानते हैं रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड। उसके बाद यहाँ टू लिखेंगे और आगे लिख देंगे हेल्प, मी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। जब आपके अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हों तो कंजंक्शन एंड, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, लेट अस प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर चैलेंज द वो सैड द एजुकेशनिस्ट। तो सबसे पहले आप देखें तो लेट अस आ जाए तो सबसे पहले आप लिखेंगे द एजुकेशनिस्ट। अब साथियों इसमें देखा जाए तो लेट अस है तो आप जानते हैं सैड दिया है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ठीक है भैया। उसके बाद आपको पता ही है दैट का प्रयोग यहाँ पे करना है। आई वी मी अस है नहीं तो आप अस को दी में लेके चले जाएंगे। उसके बाद आपको शुड का प्रयोग करना है। शुड के बाद प्रिपेयर से जोड़ देंगे, प्रिपेयर अवर का हो जाएगा देयर चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर चैलेंज, ठीक है। यहाँ जो अवर दिया है इसका देयर हो जाएगा। आगे देखिए, लेट मी पिक सम फ्लावर्स द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर। तो लेट मी आ जाए रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर। उसके बाद आप चाहें तो टू से जोड़ देंगे, टू लेट मी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। आगे आप लिख दें पिक सम फ्लावर्स, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर दैट ही माइट बी अलाउड टू पिक सम फ्लावर्स, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के इसमें दे दिए हैं आप लोगों को उलझाने के लिए। ऑलवेज कुक विद बटर, हमेशा बटर के साथ पकाओ। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। नेवर यूज मार्गेराइन का मतलब होता है मिलावटी तेल। तो साथियों 2 सेंटेंस हैं, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। तो सबसे पहले आप इस वाले को बनाइएगा। तो क्या लिखना होगा आपको, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो हो जाएगा हर मदर। अब ऑलवेज सलाह आपको दी है तो आप एडवाइड का प्रयोग करेंगे, एडवाइड। अब चाहे तो हर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज आपका आगे आ जाएगा, ऑलवेज, क्योंकि इन्फिनेटिव के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ये आप जानते हैं। इम्परेटिव है तो आप आगे लिखेंगे टू कुक विद बटर। अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, वैसे आप एंड से जोड़ सकते हैं, लेकिन नॉट से जोड़ें, वो बट से जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ बट, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है आप देखें तो बट ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट नेवर आगे आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें जो आपके सेंटेंस हैं रिपोर्टेड स्पीच के इम्परेटिव हैं, तो अलग से आपको कंजंक्शन रिपोर्टिंग वर्ब ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी इम्परेटिव है, ये भी इम्परेटिव है। तो नेवर, उसके बाद आप लिख देंगे टू यूज, जो भी दिया है आगे मेंशन कर दें। तो हर मदर एडवाइड ऑलवेज टू कुक विद बटर बट नेवर टू यूज मैग्राइन, ठीक है, ये लिखा हुआ है शायद मैग्राइन। तो उसके बाद आप चाहे तो
बट की जगह पर एंड भी लगा सकते थे, लेकिन बट ज़्यादा बेहतर है। द सेंट सेड टू हिज प्यूपल्स, यानी कि संत ने अपने शिष्यों से कहा, बी क्वाइट, शांत हो जाइए, एंड लिसन टू मी केयरफुली, और मुझे सावधानीपूर्वक सुनिए। तो साथियों, संत हो गया, आपके चीफ कमांडर हो गए, किंग हो गया, इनके लिए अगर आप एक कमांड वर्ड होता है उसे यूज करेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। आदेश देते हैं ना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सेंट कमांडेड, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है, कमांडेड। ठीक, स्पेलिंग सुन लेना, COMMANDED, कमांडेड। उसके बाद आप लिख देना हिज प्यूपिल्स, प्यूपिल्स माने आप जानते हैं शिष्य होता है। इम्परेटिव सेंटेंस है तो आगे आप लिख देंगे टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट, एंड लिसन टू हिम, एंड लिसन टू हिम केयरफुली, ये हो जाएगा आपका आंसर। द सेंट कमांडेड हिज प्यूपल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली। आप कहेंगे सर अगर हमें नहीं पता हो कमांडेड तो ऑर्डर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेनापति होते हैं उनके लिए, किंग के लिए, और सेंट जो भी हैं आपके धार्मिक गुरु, उन सभी के कहने के लिए आप कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला है ही सैड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। तो इसमें भी दो हैं आपकी रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आप असर्टिव से बनाइए ही, असर्टिव में सैड का सैड रहता है आप जानते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, डू नॉट का डिड नॉट, डिड नॉट, आगे विश टू सी एनी ऑफ। अब साथियों एनी ऑफ यू, तुम में से किसी एक, तो आप तुम में से बहुत है ना, तो इसीलिए यहाँ दैम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दैम, क्योंकि एक में से तो एक नहीं हो सकता। अब ये आपका इम्परेटिव है तो कंजंक्शन एंड का ध्यान रखें, आदेश दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब आप ऑर्डर्ड बना लें, ठीक है, और कंजंक्शन आप टू, लेकिन ये तो प्रपोजिशन है आपका, आगे जोड़ दें टू गो अवे, ये आंसर हो जाएगा आपका। He said that he did not wish to see any one of them and ordered to go away. अगला सेंटेंस है आपका, द डॉक्टर said to the patient be quiet and listen to me carefully। तो यहाँ डॉक्टर है तो एडवाइड देगा, बस ये आपका ये हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइड द पेशेंट, आगे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली। ठीक है भैया, ये आंसर हो जाएगा। अगला है ही सैड, यही क्वेश्चन है कि और भी यही है, ही सैड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल, यानी कि उसने कहा तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ही लेट अस आ जाए तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, उसके बाद दैट, थर्ड पर्सन है तो दे हो जाएगा, ये हट जाएगा, आगे आप लिखेंगे शुड नॉट, स्टॉप, टिल, वी का हो जाएगा दे, रीच का आप पहुंचाएंगे रीच्ड, देयर गोल, THEIR, देयर गोल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन है शी शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, लेट अस हैव सम म्यूजिक। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2023 या 24 के किसी सेट में, 23 में मैं श्योर हूँ। तो सी सेड टू मी लेट अस हैव सम म्यूजिक, इसका इनडायरेक्ट आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेज।